अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और अपने फेवरेट ड्रामों को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी जाने जहां के जितने भी फैंस हैं वो सभी आ जाए मैदान में, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जाने जहां के एपिसोड को। इस ड्रामे को मैं बहुत पहले से रिव्यू करना चाह रही थी, लेकिन वेरी स्टार्ट में अगर आप देखें तो इसके एपिसोड्स बहुत ज्यादा स्लो थे। एक दो सीन्स के अंदर ही ड्रामा खत्म हो जाता था, तो कुछ रिव्यू करने के लिए इतना खास था नहीं। अब चूंकि स्टोरी कुछ आगे की तरफ आई है और बड़ा मजे का ये चल रहा है ड्रामा, तो मैंने सोचा कि इसको डिस्कस किया जाए। सबसे पहले हम करेंगे एक्टिंग की बात। तो मैं ये कहूंगी कि सब किरदार अपना बेस्ट दे रहे हैं। अगर इनको नंबर देने हो तो सभी कैरेक्टर्स को 10 on 10 दूंगी मैं, क्योंकि हमजा अली अब्बासी और आयजा की अगर हम बात करें तो इनकी केमिस्ट्री तो पहले भी एक जादू जगा चुकी है और अब भी ये अपना बेस्ट दे रहे हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। आयजा की एक्टिंग बहुत ज्यादा निखर के सामने आई है। अब ये आंखों से खेलने लगी है। जब ये शहराम की तरफ देखती है तो इसकी आंखों में मोहब्बत नजर आती है। जब ये शहराम की माँ की तरफ देखती है तो इसकी आंखों में अजीब उकताहट और नफरत सी नजर आती है। जब ये खौफजदा होती है कबीर को देख के तो एक अलग सा निखार है उसकी एक्टिंग में और उसके एक्सप्रेशंस में, जो बहुत मजा कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। अगर हम बात करें नेगेटिव कैरेक्टर्स की तो उसकी माँ बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे पहले तो इसको हमने बहुत पुराने ड्रामों में एज हीरोइन ही देखा है। नेगेटिव कैरेक्टर में इन्हें पहली बार मैं देख रही हूँ और बहुत मजे का काम कर रही हैं ये। और तबरेज की अगर मैं बात करूँ तो यार इतना प्यारा भी कोई विलन होता है। बहुत अच्छा वो अपने किरदार को निभा रहे हैं। इससे पहले भी वो झूम में काम कर चुके हैं और नेगेटिव कैरेक्टर को वो बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। वो अपने किरदार के साथ खेलना जानते हैं और बहुत मजे का काम कर रहे हैं। और बात करें अगर हम सपोर्टिंग रोल की तो अब्दुल का कैरेक्टर बहुत मजे का, जीनत का कैरेक्टर बहुत अच्छा। सपोर्टिंग रोल जितने भी होते हैं उनका काम थोड़ा बहुत होता है, बस लिंक देना और इस तरह। लेकिन राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से इन सपोर्टिंग कैरेक्टर को इस्तेमाल किया है स्टोरी के अंदर और ये बहुत मजा कर रहे हैं। अब हम आते हैं स्टोरी की तरफ। तो शहराम के पापा को ये लगता था मरने से पहले कि शहराम जो है उनका होनहार बेटा है और वो इस सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकता है उनके जाने के बाद। तो उन्होंने वसीयत में सब कुछ शहराम के नाम पे कर दिया। अब शहराम की जिंदगी में चूंकि कोई भी उसका अपना नहीं रहा तो उसकी जिंदगी में एक मायूसी सी छा गई है। सौतेली माँ उसको पॉइजन देती रहती है और बहुत ज्यादा उसको नींद की गोलियां देकर सुलाए रखती है ताकि फैक्ट्री और दूसरे काम जो है उसका बेटा तबरेज संभाले। हालांकि उसने अपने बेटे को बिल्कुल ऐसी तरबियत नहीं की कि वो किसी की इज्जत कर सके, वो कोई जिम्मेदारी पूरी कर सके या वो कोई काम अच्छे अंदाज में कर सके। जिसके बलबूते पर वो ये सारे काम करेगी उसको तमीज तो उसने सिखाई नहीं है। ऐसी ही माएँ होती हैं जिनके बच्चे उनको घरों से निकालते हैं जब उनकी उम्रें ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि माओ ने सिखाया ही यही होता है अपनी औलाद को। और इसी तरह से वो उनके साथ भी पेश आते हैं जब उनमें ताकत नहीं रहती, जब वो कमजोर हो जाती हैं। तो शहराम की सुतेली माँ ने भी यही किया, अपने मियाँ को भी वो जहर देकर मार चुकी है और अब शहराम की बारी है और तबरेज को वो सब कुछ देना चाह रही है और एट दी एंड इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। बात करें शहराम की तो अब उसकी जिंदगी में एक ही उम्मीद जागी है, महानूर, कि अगर वो उसकी जिंदगी में होगी तो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो वो उसी के गेड़े काट रहा है, उसके आसपास ही है। अगर देखा जाए तो वो सिर्फ स्कूल के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रहा है। अब कहीं जाकर वो फैक्ट्री में जाना शुरू हुआ है या मजदूरों की तनख्वाहों के ऊपर उसने बात करनी शुरू की है, तो वो जिंदगी की तरफ वापस लौट रहा है। लेकिन इसका जिम्मेदार वो महानूर को समझता है बहरहाल। और महानूर की जिंदगी में भी अब एक पैशन है कि जी ये स्कूल बन जाए और वो बच्चों को पढ़ाए। और शहराम की मोहब्बत का तो उसको इशारा मिल ही गया है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। उसको मिन्नतें करके वापस लेकर आया कि वो आए और अपने पैशन को पूरा करे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और उसके साथ चले। तो जी स्टोरी तो बहुत मजे की जा रही है। हर किरदार अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है इस ड्रामे में और आगे काफी मजा आने वाला है, क्योंकि अब कबीर भी आ चुका है, वापस एंट्री कर चुका है। अब जी 3 उम्मीदवार हो गए हैं महानूर के। एक तो वो आर्किटेक्ट है जो ये समझ रहा है कि वो जो खाना भेजती थी या जो उसकी केयरिंग नेचर है, जो वो चुलबुली सी है, तो शायद वो उसमें इंटरेस्ट ले रही है। अब आर्किटेक्ट इनकी लाइफ से कैसे निकलता है, यह स्टोरी में उसका क्या किरदार होता है, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस एपिसोड में अगर हम जीनत की बात करें तो उन्होंने तो ये मेला ही लूट लिया। जिस तरह से वो अपनी जान जोखिम में डालकर वापस आई और महानूर को सारी हकीकत बताई कि किस तरह शहराम को उसकी अपनी माँ से ही खतरा है, उसके अपने घर में ही खतरा है। और जहाँ पे वो डायलॉग बोलती है ना कि जिनके माँ बाप नहीं होते उनका कोई घर नहीं होता, मेरी तरह, शहराम की तरह।
यार ये बहुत ही इमोशनल डायलॉग था और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अपने किरदार को निभाया है। बहुत मज़ा आया उनके काम को देखकर। और ज़ीनत ने एक तरफ़ा मोहब्बत की जो मिसाल कायम की है यार, इसका कोई जवाब नहीं है। कि आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती लेकिन आप उसकी केयर करते हैं और आपको ये फ़िक्र होती है कि ये बंदा जो है इसके साथ ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, इसके साथ कुछ भी बुरा ना हो। तो दैट वाज़ सो गुड। ज़ीनत के लिए मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगी कि आप छा गई हैं। और अब स्टोरी किस तरफ जानी है ये भी पता चलेगा, क्योंकि तबरेज़ जो है एक तरफ वो मंगनी कर चुका है जमाल की बेटी से और दूसरी तरफ वो उस मज़दूर लड़की के पंगों में फँसा हुआ है। अब वो किस तरफ जाता है, क्या वो भी ठीक होगा या नहीं होगा, अब इस माँ का अंजाम क्या होगा? ये स्टोरी आगे इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसका रिव्यू मैं बाद में भी करती रहूँगी। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा और आप और किस-किस ड्रामे का रिव्यू देखना चाहते हैं। इसके साथ ही आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।